जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सीईटी के एग्जाम के मात्र आपके 6 से 7 दिन शेष है। उसी को देखते हुए आज सबसे महत्वपूर्ण जो भी आपके राजस्थान सीईटी में छपने लायक सवाल है वो आपके सामने है। वादा है साथियों, एग्जाम में आपके एजीटी सवाल देखने को मिलेंगे। क्लास के लास्ट तक बने रहे साथियों। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं आपसे मिलूंगा कि कितने सवाल आपके एजीटीज एग्जाम में आए हैं। तो क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट जाकर मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई। वहां पर आपको राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी, एक 450 सवाल की। उसमें से साथियों एक भी सवाल आपके राजस्थान करंट अफेयर का बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल पीडीएफ आपको फ्री में मिलने वाली है साथियों, कोई भी आपके चार्ज नहीं लगेगा। और जो भी आपके लेटेस्ट अपडेट होती है सीईटी से रिलेटेड वो आपको सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो पहला सवाल साथियों आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थान कौन सा है। तो सवाल कितना महत्वपूर्ण है राजस्थान सीईटी के लिए आप खुद देख सकते हो भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थान कौन सा है। तो फटाफट बताओ देखें मेरे सभी युवा साथी। बिल्कुल सत्य है आप सभी का आंसर, देमाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। रट लेना साथियों, हर एक सवाल एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। वादा है एग्जाम में आपको एजीटी सवाल देखने को मिलेंगे। और क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करें। अगला सवाल लेते हैं, जैन धर्म के साहित्य क्या कहलाते हैं भाई। जैन धर्म के साहित्य, अब साहित्य को आप किस नाम से जानते हो बताओ देखे फटाफट। शानदार, जानदार, आगम आपका बिल्कुल सत्य है। शानदार तरीके से साथियों आपकी तैयारी जारी है। इसके अंतर्गत आपके 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 है या आपके प्रकीर्ण है और 6 है आपके छेद सूत्र है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है भाई। चलिए साथियों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए। तो जाट भाई औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भाई किसके नेतृत्व में आपके जाट शक्तिशाली हुए थे, फटाफट बताओ देंगे। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर सुडामन। किसके? सुडामन आपके बिल्कुल सत्य हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है क्योंकि एग्जाम के बस मात्र चंद ही शेष बचे हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी भाई। किसने की थी बताओ देखें। महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, हर एक सवाल का आप लेवल दे सकते हो। एग्जाम में छपने लायक सवाल है और 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। राइट आंसर आपके दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल भाई, साइंस के हर एक क्षेत्र के सवाल उठाए गए हैं। आप क्लास के लास्ट तक जुड़े रहो, एग्जाम में सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। स्वामी विवेकानंद द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? किनके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका सी हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की। कब की गई? 1897 में। उन्होंने 1893 में शिकागो में धर्म संसद में हिंदी में भाषण दिया था, यह भी भाई आपको ध्यान में रखना है। और वे आपके रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारत में निम्न गवर्नर जनरलों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सवाल पूछा गया कि इनमें से जो भी गवर्नर जनरल है सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद में कौन हुआ, एक तरीके से आरोही और अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो देखो आराम से, मात्र 5 सेकंड का टाइम है साथियों आपके पास। बिल्कुल भाई, सबसे पहले हुए थे आपके वोरेन, ये हुए थे आपके सबसे पहले। उसके बाद में भाई किसकी बारी आई थी? उसके बाद में बारी आई थी आपके कॉर्नवालिस, 2 नंबर पर हुए थे। नेक्स्ट कौन बने थे? नेक्स्ट बने थे प्यारे साथियों आपके वेलेजली। कौन बने थे? वेलेजली। और उसके बाद में बने थे प्यारे साथियों डलहौजी। कितना शानदार सवाल है, एग्जाम में ये सवाल आजकल ज्यादा आते हैं। तो मेरे सभी साथी भाई ध्यान रखें, हर तरीके का सवाल आपको मैं कवर करवा रहा हूं। क्लास पसंद आए तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक जरूर करें। अगला सवाल आपके सामने है, बीजक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की? जो अशोक के शिलालेख है इसकी भाई कब और किसने खोज की थी, ये आप सभी को बताना है। कहां पर है? बीजक डोंगरी पर। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका डी हो जाएगा। कैप्टन बर्ट ने की थी, कब की थी? 1837 में। हर एक सवाल साथियों आपके दिल दिमाग मस्तिष्क में बैठ जाना चाहिए अगर आपको राजस्थान सीईटी में सफलता चाहिए तो। अगला सवाल है, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की? सभ्यता का क्या नाम है? आहड़ सभ्यता। इसकी सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी बताओ देखें। मात्र 5 सेकंड का टाइम है। और कब की थी ये भी अपने दिमाग में सोचो एक बार। बिल्कुल सत्य भाई, अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की प्यारे साथियों? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में। ध्यान रखें मेरे सभी युवा साथी, 1953 में की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। अब भाई कुंभा को किसकी उपाधि प्राप्त हुई ये आप सभी को बताना है।
क्यों हुई? संगीत ज्ञान के कारण। बताओ देखे फटाफट, सोचो अपने दिमाग में हर एक सवाल का राइट आंसर। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके अभिनव भारताचार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अभिनव भारताचार्य। महाराणा कुंभ है या आपके मेवाड़ के शासक थे और उन्हें संगीत ज्ञान के कारण अभिनव भारताचार्य की उपाधि दी गई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत है यह आपके किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? क्या नाम है भाई लोकप्रिय गीत का? पंछीड़ा। पंछीड़ा नाम है लोकप्रिय गीत का। अब ये किसके द्वारा लिखा गया है ये आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो मत्स्य संघ की भाई वार्षिक आय कितनी थी एकीकरण प्रक्रिया के समय? ये भाई ध्यान रखना इस वर्ड को, एकीकरण प्रक्रिया के समय। फटाफट बताओ देखें मेरे सभी साथियों। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा इसका, 184 लाख रुपए। कितनी थी प्यारे साथियों? 184 लाख रुपए। मत्स्य संघ कब बना? यह बना था प्यारे साथियों आपके 18 मार्च 1948 को। रट लेना भाई इसको भी, 18 मार्च 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वादा है साथियों एग्जाम एज इट इज सवाल देखने को मिलेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ नहीं ली है तो फटाफट भाई ज्वाइन कर लो। उसमें से छपेंगे साथियों 100% उसमें सवाल छपेंगे, लिख लो ये बात। तो बताओ देखें राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से थे? एक बार देखो देखें फटाफट इस सवाल को और जवाब दो, सोचना है अपने दिमाग में। तो राइट आंसर मेरे साथियों आपके डी हो जाएगा, कोटा तथा आहुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सीईटी के मॉडल पेपर है, आप खुद देख सकते हो, अति महत्वपूर्ण है साथियों। नेक्स्ट सवाल, गीत गोविंद की टीका, यहां पर गीत गोविंद है, ध्यान रखें भाई, गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है, तो कौन सा है इनमें जो आपके महाराणा कुंभा द्वारा रचित है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बी हो जाएगा, रसिक प्रिया। क्या हो जाएगा? रसिक प्रिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1191-92 ईस्वी के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी स्वाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? भाई किससे लड़ना पड़ा? आक्रमणकारी था आपके स्वाबुद्दीन गोरी। अब इससे भाई किसने लड़ाई की थी, किस चौहान शासक ने लड़ाई की थी तराइन के युद्ध में? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा इसका, पृथ्वीराज तृतीय। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर है। मुझे लग रहा है आपकी तैयारी भाई जानदार है और इस बार आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फर्जंद की उपाधि किसे प्रदान की? महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। सवाल का लेवल आपको देखिए कितना लाजवाब सवाल आपके सामने है। राइट आंसर आपके मान सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों? मान सिंह। बिल्कुल सत्य है। आमेर यानी कि जयपुर के शासक मान सिंह को अकबर ने 7000 का मनसब एवं फर्जंद की उपाधि प्रदान की थी। भाई रट लो अभी के अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। सिंबुदड़ा व कोडा नामक ग्रंथ किसके हैं? एक तो है आपके सिंबुदड़ा, एक है आपके कोडा। ये भाई ग्रंथ किसके हैं फटाफट बताओ देखें। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर, जसनाथ जी के। किसके हैं प्यारे साथियों? जसनाथ जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तरकसी प्रसिद्ध है, अब भाई तरकसी कहाँ की प्रसिद्ध है बताओ देखे। तारकाशी। फटाफट बताओ देखे मेरे सभी युवा साथियों, टाइम सनिक भी वेस्ट नहीं करना है। तारकाशी। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका ए हो जाएगा, नाथ द्वारा। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमला व इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? कौन कौन? एक तो कमला है और एक आपके इलायची है। इन भाई महिला चित्रकार है, इनका संबंध किस चित्र शैली से? फटाफट बताओ देखें, फटाफट तो देखें मात्र 5 सेकंड में। टाइम मैनेजमेंट करना अति महत्वपूर्ण है साथियों राजस्थान सम्मान पात्रता परीक्षा के एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथियों आपके बी हो जाएगा, नाथ द्वारा शैली। क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा शैली। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो देखें, बच्छावतों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? कौन सी हवेली है? बच्छावतों की हवेली। अब इसका निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बी हो जाएगा, करण सिंह ने। किसने करवाया था? करण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? भाई कौन सी प्रथा है? त्याग प्रथा। त्याग प्रथा का संबंध भाई किस वर्ग के समाज से था? आंसर बताओ देखे फटाफट साथियों, बैठे नहीं रहना है, एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो भाई आंसर आप सभी को बताने होंगे। तो राइट आंसर आपके क्षत्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षत्रिय। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शायर हेला का संबंध किस ख्याल से है? किसका संबंध है? शायर हेला का संबंध। तो किस ख्याल से भाई शायर हेला का संबंध? राइट आंसर मेरे साथियों आपके हेला ख्याल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेला ख्याल। बिल्कुल सत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक अगर साथियों क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई, लाइकों की संख्या बेहद ही कम है। अगला सवाल आपके सामने है कि गलियाकोट का उर्स किस जिले में लगता है? भाई
बताओ देखें ये सवाल भाई आप सभी के सत्य होगा भाई। गलियाकोट का उर्स कौन से जिले में लगता है? बिल्कुल सत्य है भाई, डूंगरपुर में लगता है। कहां पर लगता है? डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सुमेलित करने वाले सवाल भी कर लेते हैं। चलिए, देलवाड़ा जैन मंदिर भाई कहां पर स्थित है? देलवाड़ा जैन मंदिर, यह सवाल आप अपने मस्तिष्क में अभी से बैठा लो भाई। देलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर स्थित है? सोचो देखें इन सभी के आंसर क्या हो गए। तो बिल्कुल सत्य है भाई, देलवाड़ा जैन मंदिर है, यह आपके सिरोही में स्थित है भाई। कहां पर है प्यारे साथियों? सिरोही में। रणकपुर जैन मंदिर कहां पर है? सोचो देखें मेरे सभी साथी, बिल्कुल सत्य है आप सभी का आंसर, यह आपके पाली में है। और किराडू मंदिर कहां पर है? बिल्कुल ये भी सत्य है आप सभी का आंसर। इसका मतलब तैयारी आप सभी की लाजवाब है। और ओसिया मंदिर यह है आपके जोधपुर में। एक बार मेरे सभी साथी इन चारों ऑप्शनों को एक बार अपनी तीखी निगाहों से निकाल लो, ताकि एग्जाम अगर ये आपके आए तो आप मात्र 2 सेकंड में इसका राइट आंसर दे दो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। वादा है एग्जाम में सवाल छपेंगे, एज इट इज छपेंगे। निम्न में से शीला देवी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? शीला देवी का मंदिर भाई कौन से दुर्ग में स्थित है? बताओ देखे फटाफट। शानदार सवाल है साथियों, एग्जाम में छपने लायक सवाल है, रट लेना अभी के अभी। बिल्कुल सत्य है आप सभी का आंसर, शानदार तैयारी है भाई आपकी। आमेर दुर्ग में। कहां पर है प्यारे साथियों? आमेर दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शानदार क्लास रहने वाली है प्यारे साथियों आज की। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है भाई? त्योहारों का आगमन है ये किस त्योहार से माना जाता है? फटाफट बताओ देखें मेरे सभी युवा साथी इस सवाल का राइट आंसर। तो राइट आंसर आपके श्रावण तीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रावण तीज। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डामोर जनजाति मूलतः किस राज्य की है? कौन सी जनजाति है? डामोर जनजाति। मात्र 5 सेकंड टाइम है आपके पास आंसर देने के लिए। यहाँ पर डामोर है, ध्यान रखें भाई, डामोर जनजाति। तो राइट आंसर आपके गुजरात हो जाएगा भाई। अभी के अभी ये सवाल रट लो कि डामोर जनजाति ये आपके गुजरात राज्य से संबंध रखती है। अगला सवाल महत्वपूर्ण है, आराम से इस सवाल को अटेंड करें भाई। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई? कौन सा संप्रदाय है? जसनाती संप्रदाय। अब बताओ देखे भाई इसकी उत्पत्ति है ये राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई? फटाफट बताओ देखें, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, एग्जाम आपके सर पर नृत्य कर रहा है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, बीकानेर। कहां से हुई प्यारे साथियों? बीकानेर से। विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो भी आपकी विवाह होता है उस समय वधु के लिए जो आपके दुल्हा पक्ष की साइड होती है उसकी तरफ से आपके कपड़े और आभूषण ले जाए जाते हैं, तो उनको आप क्या नाम दोगे? एक बार पढ़ो देखें मेरे सभी साथी, ऑप्शन बिल्कुल सत्य है भाई। बरी पड़ला। क्या कहोगे? बरी पड़ला। रट लेना भाई इस सवाल को भी कभी, क्योंकि एग्जाम में आजकल इस तरीके के सवाल ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो देखें ये सवाल थोड़ा सा हार्ड है, आपके लेवल का सवाल है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा फटाफट बताओ देखें। राइट आंसर मेरे साथियों आपके डी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? फटाफट बताओ देखें, एक भी सेकंड साथियों वेस्ट नहीं करना। तो राइट आंसर मेरे साथियों आपके सी हो जाएगा, अनाईमुडी। क्या हो जाएगा? अनाईमुडी। बिल्कुल सत्य है आपका आंसर। अगला सवाल लेते हैं। भारत के उत्तरी हिस्से में किस नदी बेसिन द्वारा मैदान का निर्माण हुआ? तो भाई किस नदी बेसिन के द्वारा आपके मैदान का निर्माण हुआ? यह सवाल अगर आपने बता दिया इसका मतलब साथियों आपकी तैयारी लाजवाब है राजस्थान सीटी के लिए। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा। बिल्कुल सत्य है। गुजरात का मुख्य बंदरगाह कौन सा? बिल्कुल सा बेसिक सा सवाल है, आप सभी के सत्य होगा मुझे उम्मीद है। गुजरात का मुख्य बंदरगाह कौन सा? इनमें से मात्र 5 सेकंड का टाइम है और राइट आंसर आ चुका है कांडला। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? कांडला। बिल्कुल सत्य है। और कांडला बंदरगाह स्थित कहां पर है? यह है मेरे साथियों आपके कच्छ में। कहां पर है? कच्छ में। तो यह जानकारी भी ध्यान रखें। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान। कितना शानदार सवाल है साथियों। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो एक बार मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले भाई अभी के भी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वादा है साथियों राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी, एक भी सवाल आपके बाहर नहीं जाएगा। तो राइट आंसर आपकी सी हो जाएगा, गुरुग्राम। कहां पर है? गुरुग्राम में। अगला सवाल लेते हैं। कच्छारी मिट्टी कहां पाई जाती है? एक और महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है। कच्छारी मिट्टी है ये भाई कहां पर पाई जाती है? आराम से बताओ देखें मेरे सभी साथियों इस सवाल का राइट आंसर। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, जयपुर में। कहां पर पाई जाती है? जयपुर में पाई जाती है भाई। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक कर दिया होगा भाई। ये सवाल देखो देखें,
ये बात ध्यान रखें, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य ये आपके बूंदी में स्थित है। बाकी कल मैं क्लास लेऊंगा आपके जो भी आपके वन्यजीव अभयारण्य है उनकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, एक पेज में डाल दूंगा, तो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? तो कौन से संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? सभी साथी इस सवाल को स्टार कर ले भाई। तो कौन से संभाग में सर्वाधिक जिले हैं फटाफट बताओ देखें। राइट आंसर मेरे साथियों आपके बी हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर संभाग में आपके टोटल 6 जिले आते हैं, यह भी आप सभी को ध्यान रखना है। और राजस्थान में टोटल आपके 7 संभाग है, रट लेना साथियों अभी के अभी। बेसिक से सवाल है, एग्जाम में आते हैं। अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है भाई? अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में अब भाई किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आपका आंसर भी सत्य है, उप आर्द्र जलवायु। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? उप आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। बनास नदी की लंबाई कितनी है? सवाल का लेवल आप देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और छपेंगे साथियों। राजस्थान सीटी के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल रहने वाले हैं। बनास नदी की लंबाई कितनी है फटाफट बताओ देखें। राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भी हो जाएगा 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर। शानदार सवाल है साथियों। टोंक व सवाई माधोपुर नगर है, ये आपके बनास नदी के किनारे स्थित है। कौन कौन से? एक तो आपके टोंक है और एक आपके सवाई माधोपुर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोलायत झील किस जिले में स्थित है? अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। कोलायत झील किस जिले में स्थित है? अभी कभी मेरे सभी साथी सवाल को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में बैठा ले भाई। कोलायत झील है, ये कहां पर स्थित है? ये है प्यारे साथियों आपके बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। मृदा का अपरदन है, ये आपके किस कारण होता है? मृदा का अपरदन है ये भाई किस कारण होता है? तो ये होता है आपके मिट्टी के कटाव के कारण। किसके कारण होता है? मिट्टी के कटाव के कारण। राजस्थान का सीमेंट उद्योग उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? सीमेंट उद्योग उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? वे भी आपके राजस्थान में। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कौन सा है प्यारे साथियों? चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सत्य है। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना है, यह आपके 1915 में लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था भाई। कब किया गया था? 1915 में। कहां पर किया गया था? लाखेरी बूंदी में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कंजर जाति की आराध्य देवी कौन सी है? कंजर जाति है, इसकी भाई आराध्य देवी कौन सी है? ये सवाल भी महत्वपूर्ण है, रट लेना प्यारे साथियों मेरे साथ ही। कंजर जाति की आराध्य देवी कौन सी है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके ए हो जाएगा चौथ माता। क्या हो जाएगा? चौथ माता। चलिए पॉलिटी के सवाल लेते हैं। हर एक क्षेत्र से सवाल होंगे, चाहे वो जनरल साइंस हो, कंप्यूटर हो, राजस्थान करंट अफेयर हो या फिर इकोनॉमी हो। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहां से दी जाती है भाई? जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो भी आपके सेवानिवृत्त जज होते हैं उनकी पेंशन कहां से दी जाएगी? तो राइट आंसर मेरे साथियों आपके ए हो जाएगा भारत की संचित समेकित निधि से। किससे दी जाएगी? भारत की संचित समेकित निधि से। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो अवशिष्ट जितनी भी शक्तियां हैं भाई किसमें संनिहित है फटाफट बता देंगे। मात्र 5 सेकंड में आप सभी को आंसर देना है भाई। तैयारी आपकी शानदार लग रही है। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा संसद। इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है साथियों। राजस्थान सीटी में सबसे हाई रैंक आपकी रहेगी, ये मेरा वादा है आपसे। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है भाई? तो राष्ट्रपति शासन अगर लागू करना है तो किसकी सलाह पर बताओ देखे फटाफट है। बिल्कुल सत्य है, शानदार जानदार गवर्नर यानी कि राज्यपाल की सलाह के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 353 में यह आपके लागू किया जाता है और इसका प्रावधान भी भाई 353 में ध्यान रखें राज्यपाल की सलाह के आधार पर जारी करता है राष्ट्रपति शासन। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? इसमें आपको 10 सेकंड का टाइम है, आराम से पढ़ो और जवाब दो कि इनमें से कौन सी क्या मामला है जिसका संबंध है ये आपके चुनाव आयोग से नहीं है। फटाफट बताओ देखें। बिल्कुल सत्य है भाई, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। क्या हो जाएगा? चुनाव की वैधता का निपटारा करना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। अब जो भी आपके संशोधन की पहल है वो किसके द्वारा कहां पर की जा सकती है ये आप सभी को बताना है। डिटेल में सोचो अपने दिमाग में, दिमाग पर जोर डालो भाई। क्या होगा इसका राइट आंसर है? शानदार, अति महत्वपूर्ण सवाल और राइट आंसर आप सभी का सत्य है। संसद के किसी एक सदन में। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? संसद के किसी एक सदन में भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है भाई। यह भी आपके अति महत्वपूर्ण है। भाग कौन सा है? 20। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है आपके 368। ये भाई ध्यान रखें मेरे सभी युवा साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की? त्रिस्तरीय जो आपके पंचायती राज व्यवस्था है इसकी सिफारिश किसने की थी बताओ देखें। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने की थी प्यारे साथियों?
राय मेहता समिति ने कब की थी? 1957 में। यह भी आप सभी को ध्यान रखना है भाई। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। तो भारतीय संविधान सभा है, इसके आपके उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता ये भाई किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? ये हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल लेते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो आपके प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे भाई? आराम से देखो, आराम से सवाल को अटेंड करो ताकि एग्जाम में आपके ये सवाल गलत ना हो भाई। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो चलिए बता देता हूं मैं। प्रारूप समिति का गठन हुआ था आपके 29 अगस्त 1949 को। कब हुआ था मेरे साथियों? 29 अगस्त 1949 को। ये सवाल अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में अभी से सेट कर लो भाई। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया। तो पंचायती राज स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? इसका जवाब आप दोगे भाई, वे भी कमेंट बॉक्स में। फटाफट मेरे सभी साथी इस सवाल का जवाब दो भाई कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है तो। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। तो भाई किसके द्वारा जोड़ा गया? आपके समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा आपके उद्देशिका में ये वर्ड आपके जोड़ा गया? तो राइट आंसर मेरे साथियों आपके ए हो जाएगा, 62वें संशोधन के द्वारा। कब हुआ था ये भी आप सभी बताओ देखें। और एक आपके धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो सभी ध्यान में रखें भाई, यहाँ पर 42वां होगा, 62वां नहीं होगा, 42वां। 62 की जगह 42 कर दो भाई अभी के भी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके समाजवादी धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़ा गया था। यहाँ पर 62 नहीं है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वादा है साथियों एग्जाम में एज इट इज सवाल देखने को मिलेंगे, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य आरंभ किया? तो कब से भाई कार्य आरंभ किया था राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने? तो राइट आंसर मेरे साथियों आपके बी हो जाएगा, मार्च 2000 को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। योजना में कोर सेक्टर का अर्थ क्या है? कोर सेक्टर से आप क्या समझते हो? इकोनॉमी से संबंधित सवाल है साथियों। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, चयनित आधारभूत उद्योग। क्या हो जाएगा? चयनित आधारभूत उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस 5 वर्ष की योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ ये नारा भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? एग्जाम में सवाल किस तरीके से घूम सकता है वो प्यारे साथियों आपके सामने है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 5वीं योजना में। किसमें दिया गया? 5वीं योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा, अन्यथा प्यारे साथियों आपको एग्जाम के बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि सवाल है वो बिल्कुल हमारी पीडीएफ से आएंगे राजस्थान करंट अफेयर के। वर्तमान में कितने बैंक आपके सार्वजनिक क्षेत्र में है? तो टोटल कितने बैंक है भाई आपके सार्वजनिक क्षेत्र में? बता देंगे फटाफट कमेंट करके। राइट आंसर आ चुका है 12। कितने प्यारे साथियों? 12 है आपके सार्वजनिक क्षेत्र में। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित पेपर है हमारे पास। किसके द्वारा बठिंडा में तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई? तो बठिंडा में आपके तेल रिफाइनरी की स्थापना भाई किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बी हो जाएगा, HPCL। किसके द्वारा की गई? HPCL। शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं ये नारा है। तो शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं ये क्या है भाई? किसका नारा है ये बताओ देगा फटाफट। कितना महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे साथियों, आपको देखे भाई। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी सी हो जाएगा, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोकस मार्केट स्कीम कब शुरू की गई? फोकस मार्केट स्कीम भाई कब शुरू की गई? शानदार जानदार सवाल है साथियों, रट लेना अभी के अभी। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका डी हो जाएगा, 2006-07 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योजना में कोर सेक्टर का क्या अर्थ है? कोर सेक्टर से आप क्या समझते हो? फटाफट बताओ देखें मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका डी हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, चयनित आधारभूत उद्योग इसका बिल्कुल सत्य आंसर। चलिए साथियों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? मेजा बांध, मेजा बांध भाई कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भी हो जाएगा, कोठारी नदी पर। किस नदी पर है? कोठारी नदी पर। राज्य के किस जिले को आपके अन्न का कटोरा कहते हैं भाई? तो कौन से जिले को आपके अन्न का कटोरा कहते हैं? शानदार जानदार सवाल साथियों आपके सामने है। राइट आंसर आपका इसका बताओ देंगे, मात्र 5 सेकंड का टाइम है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, श्री गंगानगर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी, अब ये योजना का संबंध किससे है? जवाब दो देंगे मेरे सभी युवा साथी। राइट आंसर आपके शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
ये सवाल आप देख सकते हो, हर एक सवाल का लेवल कितना महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कन्याओं के विवाह पर कितनी सहायता देती है भाई? जितनी भी कन्याएं होती है उनका विवाह होता है उस टाइम कितनी सहायता प्रदान की जाती है? तो राइट आंसर आपके 31,000 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? 31,000। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। वादा करता हूं साथियों एग्जाम में 100% इस बार आपकी सफलता मिलेगी, क्योंकि सवाल ही आप इतने शानदार कवर करे हो। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। अब भाई किस प्रकार से आप इसको परिभाषित कर सकते हो? मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास आंसर देने के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथ हूं आपके इसका डी हो जाएगा, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु इनमें से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो राइट आंसर मेरे साथ आपके सी हो जाएगा, वेब कैम। क्या हो जाएगा? वेब कैम। अपमार्जक क्या है? ये देखो भाई जनरल साइंस के सवाल आ चुके हैं राजस्थान सीटी के लिए। अपमार्जक क्या होते हैं फटाफट बताओ देखें। तो अपमार्जक होते हैं मेरे साथियों आपके शोधन अभिकर्ता। क्या होते हैं मेरे साथियों? शोधन अभिकर्ता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? एक और महत्वपूर्ण सवाल, ब्लीचिंग पाउडर होता है इसमें कौन सा आपके रासायनिक यौगिक होता है? तो राइट आंसर मेरे साथियों आपके इसका बी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कितना महत्वपूर्ण सवाल है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा एक भाई भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? रट लेना अभी कभी, मेरी बात मानो तो राइट आंसर मेरे साथियों आपके डी हो जाएगा, पानी में चीनी का घुलना। यह आपके भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये देखो भाई फिजिक्स का सवाल, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान। ये सवाल आते हैं राजस्थान में, किसी भी एग्जाम उठा लो आपको ऐसा भी। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति। ये भाई आराम से इस सवाल को आप अटेंड कर सकते हो। जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से सोचना है और फिर आपको जवाब देना है। 4 गुना बढ़ जाएगी भाई। चलिए साथियों ये आपके गणित के सवाल है, फिजिक्स के सवाल है। ये देखो भाई बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी कभी इस सवाल को रट लो, अभी कभी, क्योंकि एग्जाम में छपेगा साथियों, एज इट इज छपेगा बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बी हो जाएगा, NaHCO3। NaHCO3। चलिए बढ़ते हैं साथियों हिंदी के कुछ चुनिंदा सवालों की ओर। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? तो इनमें से भाई कौन सा संधि शब्द गलत है बताओ देखे फटाफट। शानदार जानदार सवाल आपके सामने है। राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, सत प्लस मार्ग सदमार्ग। ये आपके बिल्कुल गलत है। सत प्लस मार्ग बराबर सन्मार्ग होता है, इसमें आपके व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है भाई? अभी उपसर्ग है ये भाई किस अर्थ में प्रयुक्त होता है फटाफट बताओ देखें। तो ये होता है प्यारे साथियों आपके सामने, पास और विशेष। चलिए कुछ अब राजस्थान करंट अफेयर के सवाल लेते हैं जो एज इट इज आपके एग्जाम में आएंगे। ये देखो देखें, किस जिले में आपके राजीव गांधी नॉलेज हब की स्थापना की गई? तो कौन से जिले में भाई स्थापना की गई राजीव गांधी नॉलेज हब की? तो राइट आंसर मेरे साथियों आपके डी हो जाएगा, भरतपुर में। विज्ञान के अंदर भरतपुर, कोटा और बीकानेर। राजस्थान कॉन्टेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट एक्ट 2022 कब से लागू किया गया? यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण आज की क्लास का। मेरे सभी साथी सवाल को नोट डाउन करें। तो राइट आंसर मेरे साथियों आपके इसका भी हो जाएगा 11 जनवरी 2022। चलिए अगला सवाल लेते हैं। किस जिले में स्थित आपके मूसी महारानी की छतरी राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है, आराम से सवाल को पढ़ो और जवाब दो। देखें अभी तक जिस साथी ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उम्मीद करता हूं अभी 5 सेकंड में वो ज्वाइन कर लेंगे। तो राइट आंसर मेरे साथियों इसका डी हो जाएगा आपके अलवर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान का नीति आयोग द्वारा जारी किए गए राज्यों की इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा स्थान है? नीति आयोग द्वारा आपके जारी की गई है राज्यों की इनोवेशन इंडेक्स, तो उसमें मेरे साथियों स्थान है आपके 12वां स्थान। कौन सा स्थान है? 12वां स्थान। चलिए अगला सवाल लेते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत का पहला इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पूरी तरह से जल और सौर से संचालित हवाई अड्डा बना है? तो कौन सा है बताओ देखे फटाफट। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर, नई दिल्ली। कौन सा है? नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य से भारत की पहली निजी रेलगाड़ी का परिचालन भारत गौरव योजना के तहत प्रारंभ हुआ? कौन सी योजना के तहत? भारत गौरव योजना के तहत। तो राइट आंसर मेरे साथियों आपके ए हो जाएगा, कोयम्बटूर। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। कब हुआ? 14 जून 2022 को रेलवे के दक्षिण जोन में। कितना शानदार सवाल है साथियों।
फटाफट मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। कंप्यूटर के कुछ 5 सवाल देख लेते हैं। चुनिंदा, चुनिंदा मतलब चुनिंदा। ये देखो देखें, MS पावर पॉइंट में क्लिप बोर्ड अधिकतम कितने ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है? शानदार सवाल है, स्टार कर ले भाई सभी साथी। MS जो पावर पॉइंट होता है, इसमें आपके क्लिप बोर्ड अधिकतम कितने ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका सी हो जाएगा 24। कितने? 24। एक्सेल फंक्शन की शुरुआत होती है, एक्सेल में फंक्शन की शुरुआत भाई किससे होती है बताओ देखें। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका बी हो जाएगा भाई, बराबर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। MS एक्सेल में माइक्रो को सेव करने के लिए किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है भाई? तो किसका प्रयोग किया जाता है बताओ देगा फटाफट। शानदार सवाल है साथियों, एग्जाम में छपेंगे एज इट इज। तो राइट आंसर इसका सी बिल्कुल सत्य है आप सभी का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में बुकमार्क को अधिकतम कितने कैरेक्टर का लिखा जा सकता है भाई? बुकमार्क को अधिकतम कितने कैरेक्टर का लिखा जा सकता है? शानदार जानदार सवाल आपके सामने है कंप्यूटर का राजस्थान CET के लिए। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका सी हो जाएगा 40। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने क्लास को एक बार लाइक कर दिया होगा। किन शॉर्टकट कुंजियों के प्रयोग से MS वर्ड में फंट साइज को घटाया जा सकता है भाई? जो आपके फंट साइज होती है इसको घटाया जा सकता है भाई किस शॉर्टकट कुंजियों के द्वारा? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी डी हो जाएगा Ctrl+। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच की लेयर को क्या कहा जाता है भाई? कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच की लेयर को तो क्या नाम दोगे? ये दोगे आप ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम दोगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। स्पैम इनमें से क्या है? तो प्यारे साथियों स्पैम क्या है इनमें से? एक बार पढ़ो देखें मेरे सभी साथी आराम से सवाल को। स्पैम क्या है आप सभी को बताना है, स्पैम क्या है। शानदार, बिल्कुल भाई डेली क्लास होती है इसी तरीके से, महत्वपूर्ण सवाल है सारे के सारे। तो राइट आंसर आपकी सी हो जाएगा अवांछनीय ईमेल। चलिए अगला सवाल लेते हैं। पोस्ट क्या है? प्यारे साथियों आपने नाम सुना होगा, पोस्ट कर दूंगा। पोस्ट है क्या? पोस्ट आपने बहुत ज्यादा की होगी, लेकिन पोस्ट है क्या? पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ देंगे फटाफट है। शानदार जानदार सवाल है साथियों। तो राइट आंसर आपकी बी हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या हो जाएगा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। वादा है साथियों एग्जाम में सवाल छपेंगे एज इट इज छपेंगे। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। अब मल्टीमीडिया में क्या सम्मिलित हो सकता है फटाफट बताओ देंगे। तो मल्टीमीडिया में प्यारे साथियों आपके ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज आपके सम्मिलित हो सकती है। OMR का तात्पर्य किससे है? OMR का तात्पर्य किससे है भाई? फटाफट बताओ देंगे OMR का तात्पर्य किससे है? तो प्यारे साथियों राइट आंसर आपके ए हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये प्यारे साथियों हमने क्लास कवर की है राजस्थान CET मॉडल पेपर 2022-23 के लिए अति महत्वपूर्ण एज इट इज एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों को क्लास पसंद आई होगी। और अभी तक जिस साथी ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट जाकर भाई ज्वाइन कर लो। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान CET की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।